नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में। जो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभ देव ने की थी। ऋषभ देव ने की थी। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभ देव ने की थी। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए हैं। कितने तीर्थकार हुए हैं? 24 तीर्थकार हुए हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हुए थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हुए थे। इन्होंने 4 उपदेश दिए थे। चार उपदेश कौन कौन से थे? सत्य बोलना, हिंसा न करना, तीसरा चोरी न करना, और चौथा था धन या संपत्ति न रखना। ठीक है। जो 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ ने। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। सत्य बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना और धन या फिर संपत्ति न रखना। जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। यानी कि यदि पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव, क्योंकि ये पहले तीर्थकार थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम या फिर वैशाली में हुआ था। मतलब कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। और ये लक्ष्मी नरेश की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा। और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, मतलब महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया, मतलब सन्यासी जीवन ग्रहण किया। और इन्होंने जो सन्यासी जीवन अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर किया। इनका बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया और सन्यासी जीवन अपनाया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद रिजुपालिका, कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी के किनारे कौन सा पेड़, मतलब साल के पेड़ के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी के किनारे साल के पेड़ के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति के होने के बाद ये किस नाम से विख्यात हुए? जिन। किस नाम से विख्यात हुए? जिन। और जिन को क्या बोला जाता? विजेता। क्या बोला जाता? विजेता। और दूसरे किस नाम से
विख्यात हुए निग्रंथ। निग्रंथ 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 क्या होता है? बंधनहीन नाम से विख्यात हुए। तो जो जैन धर्म था आगे जाके दो शाखाओं में बट गया। दो शाखाएं कौन सी? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। हुआ क्या था? 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। उसकी वजह से दो बंदे थे। जो इसकी स्थापना किसने की थी? भद्रबाहु ने। और इसकी स्थापना जो सत्यंबर की स्थापना किसने की थी? स्थूलभद्र ने। और इसकी स्थापना किसने की थी? भद्रबाहु ने। हुआ क्या था? जब 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटका चले गए थे। लेकिन जब 12 साल बाद वापिस वो लौट के मगध आए तो मगध के साधुओं ने उनका विरोध कर दिया और उनके बीच में मतभेद पैदा हो गए। और इसी मतभेद के कारण जैन धर्म दो भागों में बट गया। पहला भाग श्वेतांबर कहलाया और दूसरा भाग दिगंबर कहलाया। श्वेतांबर की स्थापना किसने की थी? स्थूलभद्र ने। और दिगंबर की स्थापना किसने की थी? भद्रबाहु ने। जो श्वेतांबर वाले थे ये कैसे कपड़े पहनते थे? ये श्वेत कपड़े पहनते थे। और जो दिगंबर वाले थे वो नंगन रहते थे, मतलब बिना कपड़ों के रहते थे। ठीक है। और जो महावीर स्वामी थे उनके प्रथम शिष्य या फिर उनके प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद थे। उनके कौन थे? दामाद। यानी कि जो उनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, उनके जो पति थे वो उनके पहले अनुयायी या पहले शिष्य थे। जो जैन धर्म को अपनाने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से थे? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। राष्ट्रकूट के जो शासक थे उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है। ये कुछ शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया। और 468 ईसा पूर्व पावापुरी या फिर राजगिरह में इनका निधन हो गया था, महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए थे। मतलब जो जैन धर्म में त्रिरत्न है, त्रिरत्न कौन कौन से है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और जो 3 रत्न अपनाता है बंदा उसको 5 नियमों का पालन करना पड़ता है। देखो पार्श्वनाथ ने 4 नियम दिए थे, इन्होंने एक 5वां भी उसमें जोड़ दिया था। 5 नियम कौन कौन से थे? सत्य बोलना, चोरी न करना, धन न रखना, हिंसा न करना और 5वां इन्होंने कौन सा ऐड किया? ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारण। इन्होंने 5वां उसमें ऐड किया था। ठीक है। तो ये था जैन धर्म के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में।
ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।